गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में उसका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो रमेश लिमिटेड द्वारा एक मशीन का क्रय 98,000 रुपये में 1 जनवरी 2000 को किया गया। तो एक मशीन क्रय की है वो भी 98,000 रुपये की 1 जनवरी 2000 में, जिसकी स्थापना पर 2,000 रुपये का व्यय किया गया। जो इंस्टॉलेशन उसको स्थापना की गई है, इंस्टॉलेशन किया गया, उसका व्यय जो है वो 2,000 रुपये है। 10वें वर्ष के अंत में इसका अवशिष्ट मूल्य 10,000 रुपये प्राप्त होगा। तो जो स्क्रैप वैल्यू बचेगी, अवशिष्ट मूल्य जो बचेगा वो 10,000 रुपये है। तो आगे देखो, मशीन खाते तथा मूल्यह्रास खाते का प्रथम 4 वर्षों के लिए निर्माण कीजिए। तो 4 वर्ष का हमको उसका अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट का और डेप्रिसिएशन अकाउंट का। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। रमेश लिमिटेड हैज़ परचेज्ड 1 मशीन फॉर ₹98,000 ऑन 1 जनवरी 2000. Installation charges paid ₹2,000. At the end of 10 years, scrap value will be realized ₹10,000. Okay, machine purchased for ₹98,000. Installation charges was ₹2,000, and the scrap value was will realize the scrap value will realize 10,000. तो सॉल्यूशन देखो, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 98,000 की तो मशीनरी खरीदी, प्लस इंस्टॉलेशन आएगा उसका 2,000 का, माइनस होगा उसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 10,000, तो ये होगा 98,000 प्लस 2 1,00,000 माइनस 10,000 मतलब 90,000। 90,000 डिवाइड बाय 10 ईयर की इसकी उम्र, ईयर, लाइफ ऑफ ईयर है। ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 90,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आ रहा है 9,000। तो 9,000 का डेप्रिसिएशन वैल्यू है। तो अब देखो मशीन अकाउंट बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2002 में मशीनरी खरीदी। मशीन अकाउंट बना के हम सबसे पहले परचेज की एंट्री डालेंगे। तो एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। तो या बैंक लिख रहे हैं, तो मशीन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 98,000 की एंट्री, ठीक है। उसके बाद साल के एंड में हम करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री। उससे पहले ये देखो इंस्टॉलेशन और किया है हमने, तो 1 जनवरी में डेट वाइज एंट्रियाँ होगी। तो पहले परचेज की होगी, फिर कोई अगर इंस्टॉलेशन है तो उसकी एंट्री होगी। तो इंस्टॉलेशन की एंट्री भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। तो ये हो गया 2,000 की। अब बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की फिगर हमने पहले निकाली। तो 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा और वैल्यू उसकी 9,000, ठीक है। अब ये अकाउंट और कोई एंट्री इसमें आएगी नहीं है, तो इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ टोटल करेंगे तो ये दोनों का टोटल 1,00,000 हो रहा है, और यहाँ 9,000 की है, तो 1,00,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 93,000 का बैलेंस बच रहा है। तो बाय बैलेंस कैरिड आउट, ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, तो इसको यहाँ ले जाएंगे। तो 1 जनवरी 2001 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है 91,000 है। अब इसमें यहाँ कोई इंस्टॉलेशन तो है नहीं, तो डेप्रिसिएशन की आएगी साल के अंत में। तो 31 दिसंबर 2001 को डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 का आएगा।
ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे तो 91,000 से क्लोज करके 91,000 में से 9,000 माइनस किए तो 82,000 तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 31 दिसंबर 2001 को जो हमारा बैलेंस है मशीन का वो है 82,000। अब इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो 1 जनवरी 2002 को जो बैलेंस है वो है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 82,000 का यहाँ पे। फिर अब सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी तो 31 दिसंबर 2000 को डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा है तो डेप्रिसिएशन फिक्स ही आएगा, ठीक है, सेम आएगा हर साल। अब इसको लेस करके हमारा बैलेंस कैरी डाउन बन रहा है 73,000 का। फिर इसको कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो 73,000 आ गए। तो 1 जनवरी 2003 को हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 73,000 का है। फिर 31 दिसंबर 2003 को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं 9,000 का। अब इसको क्लोज करेंगे तो 73,000 की क्लोजिंग में से 9,000 निकालें तो 64,000 बैलेंस बचे। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 64,000 का। तो 4 साल कंप्लीट हो गए 2000 से 2003 तक, ठीक है। तो 4 साल का ही हमको बनाना है। तो 1 जनवरी 2003 को जो हमारा ओपनिंग बैलेंस रह रहा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वो है 64,000। तो यहाँ तक कि ये कंप्लीट 4 साल का एंट्री हो गई है, कंप्लीट अकाउंट है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट देखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, फिर डेट लिखेंगे, उसकी डेट पर्टिकुलर्स जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ और अमाउंट, है ना। अब इसमें फर्स्ट एंट्री जो आपकी आ रही है वो डेप्रिसिएशन हमने 31 दिसंबर 2000 में किया तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 9,000 का, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, उसके अलावा कोई एंट्री आती नहीं है। तो ये क्लोज हुआ तो ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफ़र हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 दिसंबर 2000 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, तो ये फिर टैली हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने 9,000 का मशीन में से चार्ज किया और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया तो ये टैली हो गया। अब यहाँ देखो फिर सेकेंड ईयर में भी सेम 31 दिसंबर 2001 को मशीनरी से चार्ज किया 9,000 रुपये, तो टू मशीनरी अकाउंट 9,000। फिर ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 दिसंबर 2001 में जहाँ डेट मेंशन हो रही है क्वेश्चन में तो डेट आपको फॉलो करनी पड़ेगी सब जगह, ठीक है। डेट मंथ और ईयर जो भी जैसा दे रखा है उसी तरह वो फॉलो भी होगी। तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में, 9,000 की एंट्री हुई, फिर ये अकाउंट टैली हो गए, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2000 में फिर मशीन से चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, टू मशीनरी 9,000 आया। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे 9,000 और ये टैली हो रहा है 9,000 से। फिर 2003 की एंट्री आएगी 31 दिसंबर 2003, तो मशीनरी अकाउंट 9,000 और 31 दिसंबर 2003 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया 9,000, ये टैली हो गया 9,000 से, ठीक है। सॉरी। तो ये दोनों मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको साथ साथ में एंट्री करनी है सारी कंप्लीट। मैंने आपको पहले मशीनरी बताया फिर डेप्रिसिएशन बताया क्योंकि डायरेक्टली स्क्रीन पे आपको दोनों अकाउंट एक साथ करने से कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो आप जब भी करें तो दोनों ईयर वाइज 2000 की एंट्री मशीनरी अकाउंट में भी और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एक साथ करें। फिर 2001 आए, 2001 की मशीनरी अकाउंट में, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसी तरह 2002 की 2003 की सारी एंट्रियाँ आप साथ साथ दोनों अकाउंट में करें, पोस्ट करें। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण, मैं क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, ये उदाहरण ही। उपरोक्त उदाहरण में यदि मूल्यह्रास की विधि 10% दर से अपलिखित ह्रास मूल्य विधि हो तो इस स्थिति में मशीन खाते तथा मूल्यह्रास खाते का प्रथम 4 वर्षों के लिए निर्माण कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल हमने किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह वहाँ अपलिखित ह्रास मूल्य विधि से डेप्रिसिएशन निकाला जाए तो 4 साल का जो अकाउंट मशीनरी और डेप्रिसिएशन का बना वो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो देखो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इन अबव इलस्ट्रेशन इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड 10% एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं देन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट स्टार्टिंग के 4 ईयर का हमें बना के शो करना है। देखो फिगर हमें याद है, शुरू में हमने 98,000 की मशीनरी खरीदी थी, तो उसी एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाओगे आप मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट पूरा फॉर्मेट बनाओगे, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ एंड अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं 1 जनवरी 2000 की, तो हमने 98,000 की खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 98,000। ठीक है, फिर उसका इंस्टॉलेशन किया था तो टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये का। ठीक है, अब उसका साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31 दिसंबर 2000 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों में ही सेम आएगा क्योंकि सेम परसेंटेज से अप्लाई हो रहा है, वहाँ वैल्यू मशीनरी की सेम है। ठीक है, 1,00,000 रुपए की मशीनरी पे 10% निकल रहा है तो 10,000 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर अब ये 1,00,000 का यहाँ टैली हो रहा है, 1,00,000 आए, यहाँ 1,00,000 में से 10,000 माइनस किए तो 90,000 का बैलेंस आए, तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन हुआ। अब ये टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, तो 1 जनवरी 2001 को अमाउंट जो हमारी मशीनरी की है वो है 90,000। अब देखो 90 इंस्टॉलेशन तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो 90,000 पे 10% निकालना है तो वो आएगा आपका 9,000 रुपये। तो 31 दिसंबर 2001 को जो डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा 9,000। अब यहाँ इससे पिछले स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आ रहा था, सब जगह 10-10 हज़ार रुपये आ रहे थे आपके। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने आपको गलत बोल दी कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है अपलिखित मूल्य में 10% डेप्रिसिएशन देना है, लेकिन इससे पिछले उसमें हमने रेट से नहीं दिया था। जहाँ रेट से फाइंड होना होता है वहाँ के लिए जो अभी तक मैं बता रही थी कि स्ट्रेट लाइन और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फर्स्ट ईयर का सेम चलता है डेप्रिसिएशन क्योंकि रेट सेम होती है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ रेट नहीं दे रखी थी, तो वो हमने फॉर्मूला से फाइंड किया था। फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला से
हमने किस तरह फाइंड किया था, डेप्रिसिएशन को हमने इंस्टॉलेशन प्लस मशीनरी की वैल्यू प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू करी और उसको, इसकी लाइफ 10 साल की थी, वो उसे डिवाइड किया था, तो हमको 9,000 फॉर्मूला से ही डेप्रिसिएशन मिला था। ठीक है, हमने यहाँ कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं किया था डेप्रिसिएशन, इसीलिए यहाँ सभी जगह पे डेप्रिसिएशन 9,000 रुपये थे 4 साल में। ठीक है, ये मैं यहाँ आपको करेक्ट कर रही हूँ। अब देखो, तो यहाँ सभी सालों में 9,000 आया था, और अगर यहाँ 10% होता तो 1,00,000 पे 10%, और फिर वही फिर घटते क्रम में जो भी ओपनिंग होता उसके ऊपर 10% अप्लाई होता, तो इसमें तो उस तरह होता। ऐसा भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू वाले मेथड में चलते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर तो कर लिया, हमने फर्स्ट ईयर कर लिया था। इसका बैलेंस यहाँ पे हमें 90,000 मिला, इस पे 10% मिला तो डेप्रिसिएशन 9,000, फिर बैलेंस आया तुम्हारा 81,000। फिर 81 ब्रॉड फॉरवर्ड किया हमने 2002 में, फिर डेप्रिसिएशन दिया तो 81,000 पे आया 10% 8,100। फिर इसका बैलेंस आपका निकल के आया 72,900। फिर ये ओपनिंग बना 72,900, और फिर डेप्रिसिएशन इस पर प्रोवाइड हुआ 10%, तो 7,290 रुपये 31 दिसंबर 2003 को। तो ये आपके 4 साल कंप्लीट हो गए। तो अब इसका बैलेंस जो आ रहा है वो 72,900 माइनस 7,290 लेस किए तो आ गए 65,610 रुपये। तो ये आपकी ओपनिंग बन गई। ठीक है, तो ये इस तरह आपका जो मशीन वैल्यू यहाँ पे 1 जनवरी 2003 में बन है वो है 65,610 रुपये। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और वही डेबिट और क्रेडिट साइड पूरा फॉर्मेट बनाओगे। अब इसमें टू मशीनरी आपका फर्स्ट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो ये 10,000 आ गया 31 दिसंबर 2000 में। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सेम उसी पैटर्न पे बनेगा जैसे स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो मशीनरी पहले मशीनरी से चार्ज करेंगे और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, और अमाउंट जो भी आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अलग अलग है वो अमाउंट डालते जाएंगे और इसको क्लोज करते जाएंगे। तो ये हो गया, और वो भी आप साथ करेंगे जब मशीनरी अकाउंट में 2000 की ईयर वाइज जो एंट्री हो रही है उसी के साथ आप दोनों अकाउंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, देखो आपको मैं डेप्रिसिएशन पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ देखो 2001 में डेप्रिसिएशन 9,000 आया, उसको ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर क्लोज़ किया। फिर दिसंबर 2002 की एंट्री मशीन 8,100 आया, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया। फिर 2003 की एंट्री है, उसमें मशीनरी 7,290 आई, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया और ये क्लोज़ हुआ। ठीक है, ये चारों सालों का हमने डेप्रिसिएशन क्लोज़ कर दिया। और इसकी यहाँ पे जो वर्किंग नोट दे रखी है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, जिसकी वैसे तो कोई खास ज़रूरत है नहीं अब, पर आप क्वेश्चन करते टाइम पे ज़रूर करेंगे। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखो कॉस्ट ऑफ असेट्स 98,000 प्लस 2,000 तो 1,00,000 आई है। अब एक 2002 को 1,000 की वैल्यू थी मशीन की, उस पे से डेप्रिसिएशन निकाला ईयर 2000 में, तो 10,000 आया, उसको लेस किया 90,000 आया। रिटन डाउन वैल्यू शॉर्ट में आप लिखो W.D.V ऑन 1/2001। अब 2001 का जो डेप्रिसिएशन आया 31 मार्च को वो आया 9,000। फिर बैलेंस बचा तुम्हारा 81,000। फिर 2002 में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 8,100। फिर तुम्हारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो बनी वो 1 जनवरी 2003 को 72,900 बनी। फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर 7,290 का आया। रिटर्न डाउन वैल्यू तुम्हारी 1 जनवरी 2004 में 65,610 है। ठीक है।